नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रदान की जाती हैं, चाहे वो नई भर्तियों के नोटिफिकेशंस हों या विभिन्न भर्ती बोर्ड के नोटिस हों या भर्तियों से संबंधित हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हो। उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे विभिन्न भर्तियों की कोर्स अपडेट की। और सबसे बड़ी आज अपडेट है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की चर्चा करेंगे, उसके बाद में अन्य जो आज सुनवाई हुई है यूपी टीईटी जूनियर असिस्टेंट टीजीटी वगैरह की, उसकी भी चर्चा हम लोग इसी वीडियो में करेंगे। तो बात करें स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी भर्ती की, आज कोर्ट अपडेट आज सुनवाई हो गई और कोर्ट ने साफ कह दिया है कि स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी भर्ती में पहले चरण में ही आप लोगों को माइग्रेट करना पड़ेगा, विद्यार्थियों को माइग्रेशन देना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की लगभग सभी भर्तियां कोर्ट चली गई हैं आरक्षण को लेकर के, और विद्यार्थियों का यह कहना है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपना एक मेमोरेंडम बनाया था जिसमें उसने ये कहा था कि हम अंतिम चरण में ही आरक्षण का लाभ देंगे और पहले जितने भी चरण रहेंगे जो आरक्षित वर्ग के विद्यार्थी हों, चाहे ईडब्ल्यूएस, ओबीसी या एससी एसटी, सभी विद्यार्थी अपनी ही सीट में रहेंगे। होता यह था कि इस नीति की वजह से प्रीलिम्स में ही ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, खासतौर से इन विद्यार्थियों की कट ऑफ ज़्यादा चली जाती थी। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए 100 सीटें हैं किसी वैकेंसी में, तो 40 सीटें ओपन कैटेगरी की हो जाएंगी, 27 सीट आपकी हो जाएंगी ओबीसी की और 10 सीट हो जाएंगी आपकी ईडब्ल्यूएस। तो यहाँ पर आप खुद सोचिएगा, जब 27 सीट रहेंगी तो इन विद्यार्थियों की कट ऑफ ज़्यादा चली जाएगी, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ भी ज़्यादा चली जाएगी। और यही विद्यार्थी इन विद्यार्थियों का यही कहना था कि हमको ओवरलैप, जिन विद्यार्थियों के नंबर ज़्यादा है उन विद्यार्थियों को पहले ओपन कैटेगरी की सीट में रखा जाए, फिर जिनके नंबर कम है, ओबीसी की है तो ओबीसी में डाल दिया जाए, ईडब्ल्यूएस की है तो ईडब्ल्यूएस में डाल दिया जाए, एससी की विद्यार्थी हैं तो उनको एससी की सीट दे दी जाए। ये इन विद्यार्थियों की मांग थी और इन्हीं चीज़ों को लेकर के विद्यार्थियों ने कोर्ट केस कर दिया था, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, चाहे वो एई की वैकेंसी हो, चाहे वो आरओ एआरओ की वैकेंसी हो, पीसीएस 2025-24 वैकेंसी हो, चाहे वो स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की वैकेंसी हो। तो आरओ एआरओ में तो ऑर्डर सुरक्षित कर लिया गया है। स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी में मामला थोड़ा सा दूसरा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में जो भर्तियां होती हैं वो विभिन्न प्रकार से होती हैं। कुछ भर्तियां होती हैं जो प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू होता है। प्रीलिम्स का मतलब होता है कि ये स्क्रीनिंग टेस्ट, और मेंस और इंटरव्यू के नंबर जोड़ करके, इन दोनों के नंबर जोड़ करके फाइनल मेरिट बनती है, जैसे पीसीएस वगैरह। आरओ एआरओ की अगर हम लोग बात करें तो आरओ में प्रीलिम्स का नंबर नहीं जुड़ता है और उसमें मेंस के आधार पर ही पूरा रिजल्ट जारी होता है और टाइपिंग होती है, टाइपिंग का भी नंबर नहीं जुड़ता, वो क्वालिफाई। और बहुत सारी ऐसे भी परीक्षा होती है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में जिसमें एक लिखित परीक्षा होती है, स्क्रीनिंग टेस्ट, और एक इंटरव्यू होता है। इन दोनों के नंबर अब जुड़ते हैं, पहले नहीं जुड़ा करते थे, लेकिन अब इन दोनों के नंबर जुड़ते हैं। अच्छा, अब जैसे अब स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी जिसके बारे में आज आदेश आया है, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इसमें 150 क्वेश्चन आपके आएंगी। 50 जीएस के, 100 स्पेशल आपके सब्जेक्ट से संबंधित हैं, और उसके बाद में आपका 50 नंबर का इंटरव्यू, यानी कि एक क्वेश्चन यहाँ पर 3 नंबर का 450 का ये हो गया और 50 नंबर का आपका इंटरव्यू, 500 का पूर्णांक। लेकिन इसमें मेंस के नंबर, इंटरव्यू के नंबर दोनों जुड़ करके मेरिट बनती है। इसलिए कोर्ट ने कह दिया है कि स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी में जो 10वां बिंदु है वो गलत है, जिसमें यह कहा गया है कि आरक्षण फाइनल मेरिट में दिया जाएगा, आरक्षण लिखित परीक्षा में दिया जाएगा, क्योंकि इसका नंबर इसमें जुड़ रहा है। इसी तरीका मामला रजत वाला जो केस था, वो राजस्थान हाई कोर्ट का केस, और भी बहुत सारी हाई कोर्ट ने इस तरीके के आदेश दिए हैं जिसमें नंबर जुड़ते हैं। जो भर्ती के चरण का हिस्सा होता है, मेरिट का जो हिस्सा होती है जो परीक्षा, उसमें आरक्षण दिया जाएगा। तो हाई कोर्ट ने आज ये क्लियर कर दिया है कि स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी में प्रीलिम्स और इंटरव्यू होता है, मेंस होता नहीं है, और प्रीलिम्स को ही मेंस मानिए और इसी के आधार पर मेरिट बननी है, इसलिए इसमें माइग्रेशन लागू होगा। इनका आप देखेंगे नोटिफिकेशन में जो 10वां बिंदु, उसको हाई कोर्ट ने गलत करार दिया है और इसी को विद्यार्थियों ने चैलेंज किया था। द कैंडिडेट्स ऑफ रिजर्व कैटेगरीज विल बी, आरक्षित जो विद्यार्थी हैं, एडजस्टेड अगेंस्ट द अनरिजर्व कैटेगरी इन द फाइनल सिलेक्शन। फाइनल सिलेक्शन इन्होंने नोटिफिकेशन में ही आयोग ने कह दिया था। फाइनल सिलेक्शन, इसका मतलब बहुत सारे योग्य ऐसे विद्यार्थी जो इंटरव्यू में और अच्छा करते, वो इंटरव्यू तक पहुंच ही नहीं पाते, क्योंकि उनको तो शायद 200 सीटें थी और उसमें ओबीसी सीट भी बहुत कम थी। देखिए, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी मतलब इनको ओबीसी को 20 सीट मिलती, तो ये बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी मतलब होते जिनका जो ओपन कैटेगरी की जो कट ऑफ होती उससे कम नंबर, ज़्यादा नंबर होते, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। और हो सकता है कि ये विद्यार्थी अच्छे नंबर लाते इंटरव्यू में और इनका फाइनल मेरिट में नाम आ जाता। तो इसीलिए आज कोर्ट ने कह दिया है कि इनका जो 10वां बिंदु है वो गलत है और इनको माइग्रेट किया जाएगा। लेकिन ये जो आज का आदेश है ये आरओ एआरओ और पीसीएस से बिल्कुल पूरी तरीके से अलग है।
ये ऐसे आदेश तो पहले से ही बहुत सारे जारी हो चुके थे। और आरओ, एआरओ और पीसीएस में चूंकि विद्यार्थी प्रीलिम्स की लड़ाई लड़ रहे हैं और प्रीलिम्स का नंबर नहीं जुड़ता है, हालांकि उसके आर्गुमेंट अलग है, उसके लिए बहुत सारे आदेश अलग हैं, वो केस भी विद्यार्थियों का बहुत मजबूत। और जब तक कोर्ट का आदेश नहीं आ जाए तब तक मैं इसके बारे में बात नहीं करूँगा, कोई बात नहीं करूँगा। ये जो विद्यार्थी जो माइग्रेशन की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो नया वाला ग्रुप है, जिसमें बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो लड़ाई लड़ रहे हैं शिक्षा अधिकारी को लेकर के, अन्य भर्तियों को लेकर के, आरक्षण को लेकर के, आप लोग उनके समूह से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है इन विद्यार्थियों का नया बनाया है, आप लोग जुड़िए, वहाँ से भी आप लोगों को ऑथेंटिक जानकारियाँ मिलती रहेंगी, सॉलिड जानकारियाँ मिलेंगी, गुमराह नहीं किया जाएगा आपको। और इसके बाद में हम बात कर लेते हैं अब जूनियर असिस्टेंट 3284 आंसर की को लेकर के आज सुनवाई थी। आज सरकार के अधिवक्ता आयोग के अधिवक्ता नहीं है, इसलिए आज इस केस पर बहस नहीं हो सकी। 20 अगस्त इसकी नेक्स्ट डेट लगा दी गई है। अब देखते हैं 20 अगस्त को क्या होगा। जूनियर असिस्टेंट में भी कई प्रश्नों को लेकर के विद्यार्थी कोर्ट चले गए हैं। और यूपीटीईटी के बारे में बात करें तो देख सकते हैं इन विद्यार्थियों ने संघर्ष किया और इन विद्यार्थियों को जीत मिल गई। अभी आपने देखा होगा अंग्रेजी में भी बहुत सारे विद्यार्थियों को याची लाभ मिला। और यहाँ पर टीईटी 2021 का मामला था, ये जो आयोग है उल्टा पुल्टा प्रश्न बनाते हैं, उल्टा पुल्टा उसकी आंसर की जारी करते हैं। उसी को लेकर के अखिलेश यादव और अन्य 2 लोग जो है यहाँ पर इन्होंने याचिका डाली थी। और यहाँ पर देखिए ऊपर लिखा भी है, याचियों के अधिवक्ता संजय कुमार यादव के अनुसार अनुराधा और 9 अन्य की अवमानना याचिका पर 17 जुलाई को सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति विकास बुधवार की एकल पीठ ने सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकरण को जवाब दाखिल करने का आदेश दिया था। तो अधिवक्ता थे संजय कुमार यादव, जिनकी वजह से ये जीत मिली। और आज कोर्ट ने अलाउ कर दिया है, फिर से निर्देश दिए हैं। ये कंटेम्प्ट का मामला था, विद्यार्थी जीत पहले ही गए थे और आज फिर से अलाउ कर दिया है कुछ विद्यार्थियों को कि उन विद्यार्थियों को नंबर दिए जाएं, 2-2 नंबर। और ऐसे बहुत सारे याची हैं जो टेट में पास हो जाएंगे जो फेल हो चुके हैं, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। टीईटी में अनुराधा, अनीता यादव, कुमारी मनीषा सिंह, रेणु दुबे, कुमारी प्रतिमा सरिता, उदल राम, यहाँ पर देखिए 2 अंक प्रदान किया जाना, 2 अंक प्रदान किया जाना। इस तरीके से जिस विद्यार्थी का 1 क्वेश्चन सही है उसको 1 नंबर मिलेगा, जिसका 2 क्वेश्चन सही था उसको 2 नंबर मिलेगा। इस तरीके से इन विद्यार्थियों को याची लाभ मिल गई है। ये बात हो गई यूपीटीईटी की। अब हम लोग बात करेंगे पीसीएस 2025। पीसीएस 2025 का जो मामला था माइग्रेशन को लेकर के, ये केस आज डिस्पोज्ड हो गया है, केस समाप्त हो गया है और अब इस केस में कुछ नहीं होना। और जूनियर असिस्टेंट को लेकर के मैं आपको जानकारी दे दूं कि जूनियर असिस्टेंट वाला जो मामला है, एक बार थोड़ा सा जल्दी कि जूनियर असिस्टेंट में आयोग के वकील नहीं आए थे, इसलिए इस केस की सुनवाई नहीं हुई है। 20 तारीख इसकी डेट लगा दी गई है। टीजीटी संस्कृत पर स्टे हो गया है कॉलेज अलॉटमेंट पर। कॉलेज अलॉटमेंट इन विद्यार्थियों को नहीं होगा। संस्कृत के एक प्रश्न को लेकर के मामला कोर्ट में चला गया था। टीजीटी में भी कई सब्जेक्ट को लेकर के मामला कोर्ट में चल रहा है, इसीलिए ज्वाइनिंग में भी देरी हो रही है। और चाहे वो संस्कृत हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो अंग्रेजी हो। तो फिलहाल संस्कृत केस की आज सुनवाई थी, जिसमें से ये कहा गया है कि इनकी बाकी की जो प्रक्रिया है वो चलती रहेगी, पूरा स्टे नहीं है। बाकी की जो भी आयोग की प्रक्रिया है वो आयोग पूरा करता रहेगा, केवल अभी कॉलेज आवंटन नहीं होगा, ठीक है। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्तियों में माइग्रेशन उन भर्तियों में लागू होगा जिन भर्तियों के नंबर प्रीलिम्स और मेंस के या प्रीलिम्स या इंटरव्यू के नंबर जो जुड़ते हैं, जिस चरण के नंबर जुड़ते हैं उनमें माइग्रेशन लागू होगा। जिन चरण में नंबर नहीं जुड़ते हैं उन पर अभी कोई निर्णय नहीं आया है, चाहे वो आरओ हो, चाहे वो पीसीएस 2024 का मामला हो। इसके मामले में अभी तक कोई निर्णय नहीं आया है, इसका निर्णय आना शेष है। 2025 पीसीएस का जो केस है वो डिस्पोज्ड हो गया है और बहुत जल्द आरओ 2023 का भी आर्डर सुना दिया जाएगा। आर्डर पहले सुरक्षित कर लिया गया था और देखते हैं क्या होगा। ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।